या सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ स्टॉक्स देने वाला हूँ बाइंग के लिए जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं एंड प्राइस के अंदर अभी एक टेक्निकल टर्म्स पे चार्ट के ऊपर एक अच्छा प्राइस दिख रहा है, नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम कर जाए। सो ज़्यादा एग्रेसिव मत जाना किसी भी चीज़ को लेके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट चला ही जाएगा। इट जस्ट अ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से चल सकता है स्टॉक। इट्स नॉट 100% श्योर अबाउट। और अब किसी कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि इट्स अ रिस्की गेम। सो यहाँ पे आपको रिस्क हो सकता है एंड मैं बोलूँगा कि आपको इतना ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वांटिटी आप परचेज करो बस, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्राइस की कैसे प्राइस मोमेंटम करता है एंड ऑल। उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर स्टॉक मार्केट में कैसे चीज़ें होती है, जब आप अपना लाइफ पैसा डालोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि कैसा इमोशंस गेम होता है वहाँ पे, कैसे स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो कैसा फीलिंग्स होता है उस टाइम पे। एंड ये सारी चीज़ें आपको रियल मनी डालने के बाद ही समझ आता है। सो सबसे पहला स्टॉक है IRCTC। IRCTC आपको दिख रहा होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा काफी टाइम से ये पॉज लेके बैठा है यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम खत्म हो चुका है, पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है और यहाँ पे एक बाइंग जोन चल रहा है। लाइक यहाँ से पहले बाय हुआ था, सो ये प्राइस पुश हुआ था 776 तक एंड अगेन यहाँ पे ये वेट कर रहा है। एंड अगर ये फिर से इस लेवल्स के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, दैट टू की ये लेवल्स हैं 660 के, अगर ये 660 के ऊपर फिर से निकलना स्टार्ट करता है तो ये आने वाले दिनों के अंदर फिर आपको 770 तक ये फिर से चल सकता है। और फिर अगर यहाँ पे भी वेट करा तो थोड़े टाइम के बाद ये 900 की तरफ पुश होगा। लेकिन अब ये टारगेट इतनी जल्दी नहीं आएगा। इट्स नॉट कि अगर मैंने आज बोला तो कल यहाँ पे 660 फिर फटाफट आके यहाँ 770, एंड इतनी जल्दी नहीं होगा। इट हैज टेक टाइम। इसके अंदर 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है एंड 1 साल भी लग सकता है और उससे ज्यादा भी लग सकता है। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक प्राइस आएगा। अगर प्राइस यहाँ पे टैकल किया, जैसे कि यहाँ से प्राइस निकलता है, सो इसके पास अब इसके फंडामेंटल्स के ऊपर है, कुछ गवर्नमेंट न्यूज आ गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो वो सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ तक कितनी जल्दी पहुंचेगा। आपको यहाँ एक अग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगा तो टेक्निकली ये यहाँ पे पॉज करेगा कुछ दिन, फिर पॉज करने के बाद हो सकता है अगर यहाँ होवर करा और मार्केट का मोमेंटम या मार्केट सेंटिमेंट्स फेवरेबल रहे तो फिर से ब्रेकआउट देगा। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम ऑल, अगर ये 660 के ऊपर निकलता है, अभी 650 चल रहा है, 11 रुपए का मोमेंटम और होने दो इसके अंदर। 660 से परचेज करना, एक क्वांटिटी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 1 या 2 क्वांटिटी, इससे ज्यादा मत करना। 660 से जब ये निकलना स्टार्ट करेगा उसको परचेज करके रख सकते हैं। एंड फॉर द टारगेट ऑफ, हम ये वाला प्राइस पहले तो टारगेट करेंगे 740 का। एंड अगर इसी मोमेंटम के अंदर बायर्स स्ट्रांग हुए तो इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज करवा देंगे। ठीक है, अब ये तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो गया इसके अंदर। लेकिन आप IRCTC के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आइए हम इसके फंडामेंटल्स भी देख ही लेते हैं। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा IRCTC का बैलेंस शीट मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे देखो, जो कभी भी जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे नहीं वर्कआउट होती, वो उनके PNL के रिपोर्ट के ऊपर हो गया, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर हो गया। जब वो चीजें अप्रिशिएट होती है तो उनके साथ ही प्राइस अप्रिशिएट होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ प्राइस अप्रिशिएट होता है। वो फ्री में ऐसे अप्रिशिएट नहीं होता। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है 1723 करोड़ का है, जो कि इंक्रीज हुआ है। बाय द टाइम इंक्रीज हुआ है, पहले 900 था, 911 हुआ, फिर 1100, फिर 1300 एंड अभी करेंटली 1700 के समथिंग है। अब इसके बैलेंस शीट की कभी मैं डिटेल में वीडियो क्या बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए एक स्टॉक्स, एक फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को पकड़ने के लिए। बट IRCTC को अभी नॉर्मली हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एक आप रिजर्व्स देख सकते हो इनके, एंड यहाँ पे लोन्स देख सकते हो। लॉन्ग टर्म वॉरिंग जीरो है, डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। एंड कोई भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई भी कर्जा नहीं है बिल्कुल नेट टू नेट के अंदर। ओके, आगे देखते हैं हम इनके एसेट्स। शॉर्ट टर्म वॉरिंग है इनके पास, मतलब 1 साल से कम के लिए जो इन्होंने लोन ले रखा है वो है 21 करोड़ के समथिंग, 21.49 करोड़ का लोन है इनके ऊपर, IRCTC के ऊपर। एंड आगे देखते हैं, चलिए। शॉर्ट टर्म लोन है एक, एंड आपको
शॉर्ट टर्म लोन से ज़्यादा तो इनके पास, वेट अ सेकेंड, बैंक बैलेंस कहाँ गया, लॉन्ग टर्म, ओके, इनके पास असेट देख सकते हो 3000 के समथिंग इतना असेट है, इतने करोड़ का असेट है। एंड कैश देख सकते हो जितने का इनके पास शॉर्ट टर्म लोन है उससे कई गुना ज्यादा इनके पास कैश है, 1731 करोड़ का कैश है इनके पास। सो फंडामेंटली तो आप इसको एक 5 स्टार रेटिंग की कंपनी कह सकते हो, वैसे भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। प्लस मोनोपोली ये कंपनी की मार्केट के अंदर कोई दूसरा और आईआरसीटीसी जैसी कंपनी नहीं। सो ये करके, ऐसे तो गवर्नमेंट की कंपनियां कोई भी चलती नहीं है, बट स्टिल क्योंकि इसकी मोनोपोली है तो ये चल सकता है प्राइस इसका, एंड इसके सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है किसी के पास। सो यहाँ पे आप 660 के ऊपर इसको परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं विप्रो। विप्रो विप्रो मैंने खुद भी पर्सनली परचेज किया था। अगर वो 2 लाख वाली जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाला था सो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि मैंने विप्रो अपने उस पे भी परचेज किया है, अकाउंट पे भी, बट स्टिल उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था कुछ रीजंस के अगेन। एंड अभी फिर से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अभी आपको दिख रहा होगा ये पॉज करा है, पॉज इज ऑलवेज फॉर बाइंग। अगर मार्केट कभी भी आप देखोगे, अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना होता है वो पॉज नहीं करता है, पॉज हमेशा बाइंग के लिए होता है। सो यहाँ पे एज अ प्राइस, यहाँ पे जब ये 416 के ऊपर निकलेगा तो हम परचेस करके चल सकते हैं। विप्रो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप विप्रो के साथ जा रहे हो तो ये बहुत ही स्लो चलने वाला लो बीटा का स्टॉक है, बहुत कम हिलता है एंड स्लो इन स्टडी, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि विप्रो बाकी जो आईटी कंपनीज है उनसे काफी स्लो है एंड आईटी ने 1-1.5 साल के अंदर प्रीवियस मोमेंटम किया भी नहीं है, तो हो सकता है इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आए। तो 416 के ऊपर हम इसको परचेज करेंगे एंड इसका टारगेट रहेगा 445 फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पे अगर फिर पॉज करके फिर से ब्रेकआउट देता है तो 488 के लिए निकल सकता है। बट स्टिल एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये आज कल या परसों या महीने भर में ये प्राइस नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? ये स्लो इन स्टडी जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, अगर आपने एक, जैसे लोगों का ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है मार्केट्स के अंदर आके कि फटाफट हो जाए चीजें। अभी एक चीज समझो, आपको एक एफडी के अंदर 1 साल के अंदर आई थिंक सो कुछ सर्टेन अमाउंट मिलता है, लाइक 4-5%, 6% जो भी मिलता है। अब यहाँ पे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई विद इन अ मंथ और विद इन अ डे आपको 8-10% का रिटर्न मिल जाए। इमेजिन अभी यहाँ से अगर ये स्टॉक चलना शुरू करेगा 445 तक, इसको 10% मूव करना पड़ेगा। 10% अगर ये 6 महीने के अंदर भी 10% मूव कर गया, दैट टू कि आपने एफडी से ज्यादा रिटर्न बना दिया। एंड अगर फिर स्टिल हायर हाई चलता जा रहा है तो अपना एक्सपेक्टेशन ये देख रहे हो 20% इसको मूव करना पड़ेगा 490 तक आने के लिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं या कंपनी के खिलाफ कोई न्यूज तो नहीं आ रही, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं चल रही, कोई केस वगैरह, इन सब पे भी डिपेंड करता है, रादर देन कि सिर्फ प्राइस ऐसा नहीं है यहाँ से निकलेगा तो चलता ही चला जाएगा। टेक्निकल टर्म्स भी मैटर करते हैं एंड फंडामेंटली भी बहुत ज्यादा कंपनी, देखो फंडामेंटली आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी में हमें बाय करना चाहिए एंड टेक्निकली आपको पता चलता है कि कब बाय करना चाहिए। सो एक बार विप्रो का भी बैलेंस शीट देख लेते हैं, इनके भी कैश रिजर्व्स एंड लोन वगैरह देख लेते हैं। सो आपको लोन दिख रहा होगा, लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग है इनके ऊपर 6 करोड़ के समथिंग, जो इन्होंने बाय द टाइम कम किया है। पहले 72 करोड़ था, फिर 22 करोड़, फिर 25 करोड़ एंड 14 करोड़, अभी 5 करोड़ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है जो ये लेते हैं काम वगैरह करने के लिए, जैसे भी एक बिजनेस को चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है। सो वही सारी चीजें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको अच्छी खासी नजर आ रही होगी। वेट अ सेकेंड, या शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको अच्छी खासी नजर आ रही होगी जो कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज इनके पास जो आपको ये दिख रहा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, देखो कितना ज्यादा है, 53,254, मतलब एनी टाइम ये फ्री हो सकते हैं इससे। सो इससे कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। इतना बैलेंस शीट काफी 5 स्टार बैलेंस शीट है विप्रो का। एक बार कैश देख लेते हैं, कैश रिजर्व कितना है इनके पास, लॉन्ग टर्म लोन एंड या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिख रहा होगा 5,000 करोड़ का कैश है इनके पास, जो बाय द टाइम कम हुआ है क्योंकि आईटी कंपनीज ने लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर से परफॉर्म किया नहीं है अच्छे से। सो ये रीजन, बट ये इसका जो बैलेंस शीट, हम इसको 5 स्टार बैलेंस शीट बोले, टॉप 5 आईटी कंपनीज के अंदर आता है विप्रो।
बहुत सारा कैश है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक और आईटी का ही स्टॉक है, आई थिंक टेक महिंद्रा। या दो आईटी के स्टॉक है और एक आपको रेलवे का दिया मैंने। टेक महिंद्रा आपको दिख रहा होगा लास्ट वीक के अंदर कितना 10% मूव किया है इसने। और ये 10% ये हमेशा मार्केट में पीपल्स आर की भाई हम हर बार मूव नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये सिर्फ 10% का मूव सिर्फ 2 डेज में हुआ है, लेकिन ये 2 दिन का मजा लेने के लिए आपको यहाँ पे पहले बाय करके बैठना पड़ेगा। सोचो जो इन्वेस्टर यहाँ से बैठा है, एक मिनट, सोचो कोई इन्वेस्टर यहाँ से बैठा है, कोई यहाँ से बैठा है, उसको एक दिन में वो प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन वो पूरे एक स्पैन पीरियड के बाद वो देख लो ये 2 दिन में ही आपको इतना। और ये 2 दिन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे परचेज करूं। ये 2 दिन में जब तक आपको समझ आएगा कि मुझे परचेज करना चाहिए, जब तक ये प्राइस निकल जाएगा। सो ये प्राइजेस आपके हाथ लगेंगे नहीं। आपको दिखाऊं, अगर मैं मॉर्निंग में दिखाऊं तो मॉर्निंग में फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ये मोमेंटम हो जाते हैं। ये देखो फर्स्ट 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी गया, फिर 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बना, फिर स्लो स्टडी। तो आपको चीजें कभी समझ में नहीं आएगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट कहाँ से निकल सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ब्रेकआउट से थोड़ा सा पहले, या फिर जैसे कोई भी एक जोन हो गया, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। यहाँ पे आया, टच किया, प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, टच किया, प्राइस ऊपर चला गया। अब अगर यहाँ पे फिर से मार्केट पॉज कर रहा है तो यहीं पे आप परचेज करके रख सकते थे। अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, बिकॉज अगर यहाँ से भी फिर से एक बार ये निकलता है 1130 के ऊपर फिर से चलना स्टार्ट करता है, सो आपको दिख रहा होगा 13 ये वाला रेंज, एक मिनट, इस वाली रेंज तक आ सकता है। हम इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट, अबे यार क्या ऐड दे देते हो। ओके, सो अगर ये 1130 के ऊपर निकलता है तो हम 1200 पकड़ सकते हैं, फिर 1200 के ऊपर 1300 का टारगेट रख के चलना मेनली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेना, बिकॉज एक प्राइस के अंदर पहले ही एक मोमेंटम आ चुका है। सो हो सकता है फिर से थोड़ा टाइम और ज्यादा वेट कर जाए तो आपका पैसा फंसा रह जाएगा, तो कोई वो नहीं है। बट स्टिल बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जब कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है तो ये बनती चली जाती है। यहाँ पे जैसे ही इसका हाई क्रॉस करता है तो इसको परचेज करके रख सकते हैं फॉर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो एटलीस्ट पकड़ के चलो। और नहीं भी चलता है बाय चांस तो बेकार कंपनी नहीं है, कोई बेकार स्टॉक। आपके तीनों में से कोई सा भी स्टॉक ऐसा फंडामेंटली वीक नहीं है जो आज की आई गई कंपनियां। टेक महिंद्रा बहुत बड़ा नाम है, आईआरसीटीसी बहुत बड़ा नाम है, विप्रो बहुत बड़ा नाम है। सो एक बार टेक महिंद्रा का भी देख लेते हैं बैलेंस शीट के ऊपर क्या चीजें हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड ऑल। यहाँ पे लॉन्ग डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी 0 है। यहाँ पे दिख रहा होगा टेक महिंद्रा का एक बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है। इनके पास वो भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी नहीं है। एंड रिजर्व सरप्लस देख सकते हो 20, बहुत अच्छा रिजर्व है। और आगे देखते हैं, आगे कैश देख लेते हैं एक बार, कैश कितना अवेलेबल है इनके पास। सो कैश दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, कैश एंड कैश 1300 करोड़ का कैश है। 5 स्टार बैलेंस शीट बोलेंगे इसको। ये सारी वो क्या कहते हैं, सारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं एंड ये इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये मार्केट इतना साइडवेज हुआ है लास्ट 21 के बाद, एंड स्टिल, एक मिनट, जहां पे जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की कंपनियां, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं तीनों। लार्ज कैप कंपनियां वो होती हैं जो बेसिकली एक सर्टेन वैल्यूएशन के ऊपर चल रही हैं। सो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लार्ज कैप के अंदर ये 50% डाउन है अपने हाई से। देयर आर स्टॉक्स जो 70-80% तक क्रैश कर गए हैं, आईटी के ही स्टॉक्स, बट स्टिल ये आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर अभी नजर आ रहा होगा। तीनों स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, आईआरसीटीसी, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। तीनों में हम एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। फॉर अ प्रैक्टिस के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड कुछ चीजें देख रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट से, सो आप एक एक क्वांटिटी एटलीस्ट ले सकते हो कि एटलीस्ट आपको पता चले कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है मार्केट्स में, कुछ चीजें आपको पता चले, जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो या, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।